गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद श्लोक नंबर 30 तक पाठ हो चुका है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। भगवान राम ने युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने युद्ध किया, बहुत सी लीलाएं करी, कर्म तो करते ही हैं। पर यहाँ लिखा है कि आप तो कर्म करते ही नहीं। तो इसके लिए गीता जी का कर्म योग समझना पड़े। योग क्या है? जिसका कर्म अकर्म हो जाए, जिसका कर्म अकर्म हो जाए, उसका कोई फल ना हो। वो ज्ञान से ही होगा, जानकारी से ही होगा, ठीक जानकारी होगी तो। तो ये शब्द भी उचित है। ये आपकी लीला ही तो है। एक लीला, लीला शब्द हो गया। अ, आपको स्मरण होगा कि जब पहले स्टेज पे कभी दशहरे में आसपास, दशहरे के आसपास, नहीं, इससे पहले तो रास लीला हुआ करती थी, रामलीला हुआ करती थी। इस तरह से होता था। लीला मैंने इसका अभिनय करना, उसी अभिनय का सुख लेना, लेकिन उसके दुख और सुख में फंसना नहीं। तो जो अकर्म करते हैं, भगवान के भक्त भी अकर्ता हो जाते हैं, ज्ञानी भी अकर्ता हो जाते हैं, योगी भी अकर्ता हो जाते हैं। तो भगवान तो अकर्ता ही है, इसलिए वो कर्म के बंधन में नहीं है। संख्या 31। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर आपको बांधने के लिए, नहीं, जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिला दिया था, मैंने गुस्सा दिला दिया था, और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी,
तब आपकी आँखों में आँसू छलक आए थे। लग तो रहा है भगवान को दुःख हो रहा है ना? तो करता होगे ना? बस यही बात है। उनके हँसने का भी हृदय पे कोई प्रभाव नहीं और रोने का भी कोई प्रभाव नहीं। लीला मात्र करना है। तटस्थ हैं वो, जहाँ अपने स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं और जीव जो है योगी, ज्ञानी, भक्त को छोड़ दिया जाए तो साधारण जीव जो है, वो उस सुख और दुःख में फँस जाता है। सुख की चाह में पिसता रहता और दुःख के निवारण से जूझता रहता है कि दुःख मेरा दूर हो जाए और सुख प्राप्त हो जाए। शास्त्र कहता है कि अनंत जन्मों से इसी कार्य में जीव लगा है, पर आज तक दुःख गया नहीं और सुख आया नहीं और आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी। इसलिए अकर्ता होना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। नहीं भी हो पाते तो भक्त हो जाए। हुँ। खैर गीता जी में सब वर्णन है। पहले 6 अध्याय के श्लोक देख लेने चाहिए। दूसरे श्लोक दूसरे अध्याय के बाद। तो आपकी आँखों में आँसू छलक आए थे। छोटा-सा बालक, शरारती तो म मटकी तो फोड़ दी, जो कार्य वो कर रही थी उनका कार्य बिगाड़ दिया और उसके बाद तो खींच गई। इतनी मेहनत के बाद तुमने सब खराब कर दिया, तो पकड़ो इसको बाँध दो। बाँध दिया। अब वो रोने लग गई। काजल कपोलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे भय के मारे। बाँध दिया कि अब मेरा क्या होगा? और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे नीचे की ओर झुका लिया था। ठीक-ठाक अभिनय किया भगवान ने। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर, उसकी ये स्थिति हो, तो कोई भी मोहित हो जाएगा। इसको इतना दुःख नहीं होना चाहिए, इसको खोल देना चाहिए। भगवान जगत को मोहित तो कर रहे हैं, उनकी माया मोहित कर रही है, तो उनकी आज्ञा से ही मोहित कर रही है। ये जो अपने हैं ना, ये भी हमें मोहित करते हैं। जिससे संबंध हो जाता है, वो अपना हो जाता है, मोहित करता है। उसके सुख-दुःख हमारे सुख-दुःख हो जाते हैं। पर वहाँ जो गीता जी में कहा है कि अकर्ता होना है, करते हुए भी नहीं, करते हुए भी
अर्जुन से युद्ध कराया, लेकिन अर्जुन अकर्ता होके युद्ध कर रहे। भगवान ने उपदेश कर दिया भाई। माता कुंती कहती हैं, उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भगवान तो अब बड़े हो गए, उनके सामने खड़े हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, पर स्मृति उनको कौन सी आ रही। भला जिससे भय भी भय मानता है, भय को भी भय लगा रहता है जिससे, उसकी ये दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है। मलयाचल जो पर्वत है उसकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है। वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। मैंने आप चंदन स्वरूप है। राजा यदु को कीर्ति देना चाहते हैं। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में, पिछले जन्मों का नाम है उनका, सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि ये पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आप अवतार ग्रहण किया। आपने अवतार ग्रहण किया। जीव को भगवान की लीलाओं का ही सहारा है। ये बात सत्य है। विचार करेंगे तो समझ आ जाए। कौन ऐसा जगत में है ज्ञानवान, योगी, भक्त, जो भगवान की लीला कथा का स्मरण नहीं करता? सुखदेव जी, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लोमश और भी जितने सप्तऋषि इत्यादि और भी महापुरुष जितने,
भगवान की लीला कथा ही एकमात्र उपाय, तभी तो संबंध बन पाएगा, प्रेम हो पाएगा। बड़े-बड़े हठ योगी भी, बड़े-बड़े ध्यानी भी, अब शंकर जी से ज़्यादा ध्यान करने वाला कौन होगा? या वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोमश, ये सब ध्यान योगी। तो ये सभी कथा सुनने जाते, सनकादि ऋषि कथा सुनने जाते हैं, और नहीं कोई मिलता है तो खुद ही बैठ जाते हैं। एक बोलते हैं, 3 सुनते हैं। इतना अनिवार्य है परमात्मा की लीला का गुणगान, इतना अनिवार्य। ये बात बहुत कठिनता से समझ आती है, जगत समझ ही नहीं आती जिस दुनिया में हम रहते हैं। अपनी दुनिया को सफल करने के लिए बुद्धि उसमें लगाए रखते हैं, चिंता बनाए रखते हैं। तो इसका रस क्यों आएगा फिर? चिंता और लगन तो कहीं और है। तो भगवान की लीला कथा में कैसे वो संभव है? इसलिए कहते हैं बिना पुण्य के, बिना प्रभु कृपा के, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कहते हैं उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया कि वो भगवान कुछ लीला करेंगे तो लोग स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे अथवा स्मरण करेंगे। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। तो अभी तो माता कुंती ही कह रही कि आपको जब बांध दिया माता यशोदा ने, तब भयभीत थे, नेत्र चंचल थे, रो रहे थे, आंखों का काजल कपोलों पे बह रहा था, जिससे भय भी भय खाता है, वो भी डरा हुआ है। ये भगवान की लीला है। माता को सुख कैसे आएगा, उसको समझ कैसे आएगा कि जब तक साधारण भगवान साधारण होकर के लीला नहीं करेंगे, तब तक माता को तो अनुभव ही नहीं होगा कि मेरा ये पुत्र है। ये तो भगवान ही मानती रहेगी। तो उनको उस पुत्र सुख का जो रस देना था, उसके लिए। और देखिए ये भगवान ने कैसा पकड़ा, पुत्र बन के आए तो चित्त तो पुत्र में लग जाता है माता का, बच्चों में अब स्वाभाविक है। तो चित्त कहाँ जाएगा अब, किस दुनिया में जाएगा? परमात्मा में ही लग गया। ऐसे ही कपिल देव भगवान पुत्र रूप में आए, माता देवहूति का कल्याण हुआ। सरलता से उनके जीवन का उद्धार हो गया। लेकिन तप तो किया था भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो वो सरल तप तो नहीं था। तो वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं।
जो भक्तजन बार बार आपके चरित्र श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं, वे ही अविलंब बिना देर हुए आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांशा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं। माने जब जीवात्मा नहीं रहता तो इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद ना होगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं। विश्व के पांडवों में राम राम विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही। योगेश्वर, चराचर के गुरु, भगवन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। रथ छोड़ के वापस फिर हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे,
तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की युधिष्ठिर महाराज जी को, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, शब्द की ओर ध्यान देना चाहिए। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोनी सेना का नाश कर डाला। अच्छा, धर्मज्ञ व्यक्ति ऐसे चिंतन करता है, इसे इस तरह के संशय में बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन सूर्य कहते हैं कि अविवेक युक्त बात है। अर्जुन को पहले गीता सुनाई थी ना भगवान ने, तो अर्जुन तो मोहित नहीं हुए, पर युधिष्ठिर हुए। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है, उनके साथ युद्ध किया है, क्योंकि राजा मैं ही हूं। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, ये स्पष्ट हो गया। धर्म युद्ध में फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से, स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जहां जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याग आदि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूं। पाप को यज्ञ याग आदि के द्वारा मार्जन किया जा सकता है, माने उसका प्रायश्चित किया जा सकता है, पर कहते मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कि मुझे मुझे लगता है मैंने अपने लिए ये सब किया है, गुरुओं से द्रोह किया, स्वजनों सगे संबंधियों को मार डाला। इस मोह में, इस अविवेक में फंस गए थे महाराज युधिष्ठिर। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ये जो अंतिम श्लोक है, समय हो गया है, तो अंतिम श्लोक जो बाबा से सुना मैंने इसके विषय में, कर्म ऐसा ही होता है
कीचड़ कीचड़ से कीचड़ धो रहे हैं, वो उतार रहे हैं। कीचड़ से कीचड़ कैसे उतर सकता है? तो वो तो लगे ही रहेगा। ये कर्म की स्थिति है। हम जो पुण्य करते हैं, इसके पीछे तो पाप को ही काटने का प्रयास होता है। यही भाव होता है, पर उन कर्मों से नहीं हो पाता। ये बात सत्य है। वो भगवान के भजन साधन से ही कृपा हो सकती है। कर्म से द्वारा कर्म नहीं काटा जा सकता। इसके ऊपर कल भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 8वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।